में प्यार अंधा है, लेकिन ये प्यार सरहद पार वाला है। पहले पाकिस्तान की सीमा ने सरहद पार कर हिंदुस्तान के सचिन मीना के साथ शादी की, जिस पर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू अब पाकिस्तान जा पहुंची। लाहौर में अंजू के जाने के बाद अब भिवाड़ी सहित राजस्थान में चर्चा जोरों शोरों पर है। अपने पति से बात करते हुए अंजू ने दोस्त के वहां होने की बात कही, लेकिन जब पति ने वापस आने की बात पूछी तो उसने जवाब को टाल दिया। अब सरहद पार के प्यार पर बवाल हो रहा है। तो जिस तरह से लगातार जो देश में सीमा हैदर का मामला अभी थमा भी नहीं था, उसके बाद अब एक बार फिर से अंजू, जो राजस्थान की भिवाड़ी की रहने वाली है, 5 साल से वहां रह रही थी उनके पति के साथ, और उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंच गई। और आपको ये भी बता दें कि कल जब हमारे संवाददाता ने उनके पति से बात कही तो उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कराया जाएगा, और वो लाहौर का बोल के गई थी तो पाकिस्तान में पहुंची। देश में सीमा हैदर का मामला सुलझा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर मिले प्रेम के कारण देश की सीमा लांघने का एक और मामला सामने आया, और मामला राजस्थान के अलवर जिले का, जहां पर भिवाड़ी इलाके की रहने वाली अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। इस संबंध में महिला के पति ने केस दर्ज करवाया। पुलिस अंजू के संबंध में पति से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो लगातार हमारे संवाददाता ने भी अंजू से बातचीत की से, और मैं वापस भी आ रही हूँ मैं अभी। अच्छा ये बता, आने का कब तक है प्लान आने का? आने के छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने, तो क्या कुछ बताई करिए। मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना, प्लीज उनको लॉक करके रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं है ना? ना ना। हेलो, हाँ नहीं है ना, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ दिया नहीं है ना? ना। हाँ मत देना, बोलना वो ले गई है, मेरे यहाँ घर में नहीं है। अच्छा अच्छा देना, भूल गए। अच्छा, आने का भी कोई टाइम? मत करना, मेरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आने का मैं आज चलूंगी, पता नहीं कब आपको मना रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे यहाँ कोई जाता नहीं है और मैं पहुँच गई। अच्छा, फ्रेंड के पास? इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ नहीं। अच्छा हाँ फैमिली है यहाँ पे, मतलब विद्या भी है, सब कुछ है, और बच्चे भी हैं, बच्चे वाले आई रही है रोने की। अच्छा अच्छा। हाँ, मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चलेगी ना, हमें थोड़ा सा खबर मिलेगी तो वो तो बनाएंगे। अच्छा मीडिया तो नहीं है ना, मेरे पास भी आ रही है मीडिया वालों की को। अच्छा अभी मेरी बात हो रही है उनसे चैट पे, ठीक है? हाँ। बाकी मुझे ये मैसेज देना था कि मेरे डॉक्यूमेंट लॉक करके रख दो, हाँ। ऊपर अलमारी रखी है ना, साइड में सारी लॉक कर दो, उसे बिल्कुल कोई ना दे, ठीक है? और बाकी और कुछ नहीं। अच्छा मैंने बोल दिया मेरे वाले से कि आप घर वालों को परेशान मत करो, वो और सब परेशान मत करो। अच्छा। मैं परेशान हूँ, मेरी बात नहीं हो रही ना, इसलिए वहाँ वो आप लोगों से पूछो। अच्छा 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 चैट कर रही हूँ, मेरे वालों से कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा। और कोई बात है तो बताओ, मैं दूंगा। अच्छा, उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? मैं बात करूंगी, अभी रहने दो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, कल दिन में बात करेगी? हाँ चलो ठीक। मैं सब तो ये आपने सुना अंजू और उसके पति की एक फ़ोन कॉल, जिस पे ये बातचीत हुई, जिस तरह कई सवाल उसके पति ने उससे पूछे, और वो डॉक्यूमेंट की बात कर रही थी। और जब शादी के ऊपर सवाल किया उसके पति ने अंजू से, क्या तुम वहाँ आ गई हो, कब तक वापस लौटोगी, तो कोई स्पष्ट जवाब अंजू की ओर से नहीं दिया गया। तो सरहद पार, पहले सीमा और अब अंजू। हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ, और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ, और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई तो
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, देखिए, वीडियो जारी कर अंजू ने कहा मेरे परिवार वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जो फोन कॉल थी उनके पति और उनके बीच, कई ऐसे सवाल जो उनके पति ने उनसे पूछे, जब कल आपने बात भी की थी उनके पति से, तो भी उनकी तरफ से ये आ रहा था कि मैं मामला दर्ज कराऊंगा, कहाँ गई है, लाहौर बोल के गई है, लेकिन आज भी जब उनके पति ने सवाल किया अपनी पत्नी अंजू से तो स्पष्ट जवाब कोई नहीं आया। देखिए, बिल्कुल, जहाँ तक प्रेम के लिए सीमा लांघने की बात है तो इससे पहले भी सरहद को लांघकर भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत युवतियाँ गई हैं, लेकिन सीमा हैदर और अंजू के मामले में क्या उन्होंने प्रेम के लिए सीमा लांघी है या सीमा लांघकर किसी साजिश का हिस्सा बनी है, ये जांच का विषय है। लेकिन अंजू का मामला भी अब धीरे धीरे रहस्यमय बनता जा रहा है, गहराता जा रहा है। जिस तरह लगातार सीमा हैदर को लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अंजू को लेकर जो अभी तक ये तस्वीर थी कि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान गई है, अपनी सहेली से मिलने गई है, इस तरह की जो दावे कर रही हैं, लेकिन लगातार जो उनके खुद के वक्तव्य सामने आ रहे हैं, उनके परिजनों के वक्तव्य सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ इशारा कर रही है, जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। अगर इतना साफ है कि आप पाकिस्तान मिलने गई हैं तो आपके पति के कथनानुसार कि आप जयपुर कहकर पाकिस्तान क्यों जाती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है। अगर आपको पाकिस्तान अपनी सहेली से मिलने जाना था तो अपने पति को कहकर जा सकती थी। आप 2 बच्चों की माँ हैं, पति के साथ रह रही हैं लंबे समय से, एक साथ आपके साथ, और कोई लंबे समय से ऐसी कोई अनबन भी सामने नहीं आई, जैसे कि हमने सोसाइटी के लोगों से बात की। तो आखिर वजह क्या है? 2 साल पहले आपने पासपोर्ट बनवा लिया और अभी जो नई जानकारी मिल रही है करीब 1 महीने के वीज़ा पर वो पाकिस्तान गई हैं। अगर आप ये कह रही हैं कि 3-4 दिन में वापस आ जाएंगी तो आपको 1 महीने की अवधि पर वीज़ा पर जाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? देखिए, कई सवाल हैं, कई जवाब उनके आने बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो नई ताज़ा अपडेट वो यही है कि अभी फ़िलहाल उनका परिवार जिस सोसाइटी में रहता था वहाँ से वो चला गया है। मीडिया से अभी वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि हमारे किसी परिजन की तबीयत खराब है, लिहाजा हम हॉस्पिटल है, इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ सकते। लेकिन जहाँ तक बात अंजू का है, वो लगातार वीडियो कॉल से बात कर रही है, फ़ोन से बात कर रही है, लेकिन वो बार बार यही कह रही है कि मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब उनसे बात करते हैं क्या आप वहाँ कोई शादी करने गई हैं, किसी प्रेम की वजह से गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं सीधा जवाब नहीं दे पाती हैं। और एक नसीमुल्लाह का कोई नाम सामने आ रहा है कि उसके प्रेम के वसीबूत या उससे कोई संबंध के कारण वो पाकिस्तान गई, इस पर भी कोई स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि परिवार वो सोसाइटी से जा चुका है, रिएक्शन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पति के अलावा अगर हम बात करें। लेकिन दूसरी ओर देखिए, जिस तरह से एक तरफ सीमा भारत आ जाती है पाकिस्तान से, यहाँ अंजू पाकिस्तान चल जाती है, किस तरह से ये, लेकिन दोनों में देखिए जो अंजू का है वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ वो जाती है, लेकिन जो रीज़न आने का बता रही है कि मैं किसी काम से गई हूँ 2-3 दिन, कोई स्पष्ट कोई वैलिड रीज़न अब तक उन्होंने बताया नहीं है। देखिए, बिल्कुल यही बात साफ है, क्योंकि जिस तरह सीमा और अंजू का मामले सामने आ रहा है, एक बात और गौर करने वाली बात है कि अगर जैसा ही बता रहे हो लंबे समय से पाकिस्तान में किसी संपर्क में थी तो उसने यही समय क्यों चुना जिस समय सीमा हैदर का मामला सुर्खियों में है? उसी समय उसने भागने का समय सुना, या मैं कहूँ जो भी हम भागना शब्द यूज नहीं करें अभी तक, वो क्यों पाकिस्तान गई? तो ये जो समय, जो टाइमिंग है, ये कहीं ना कहीं जिस तरह का मैच कर रहा है वो अपने आप में एक रहस्य पैदा करता है, अपने आप में किसी ना किसी साजिश को इशारा साफ कर रहा है। लेकिन चूंकि अभी जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसको हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह अंजू ने पाकिस्तान का रास्ता अपनाया है वो इतना सीधा सपाट नहीं है, और 1 महीने की वीज़ा की अवधि इस ओर साफ इशारा कर रही है कि उसकी मंशा कुछ और है। भले वो वीडियो में बात कह रही हो कि मैं 3-4 दिन वापस आ जाऊँगी, जिस तरह से गई हूँ उसी तरह से वापस आ जाऊँगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल उनका परिवार है, उनके 2 बच्चे हैं, उनका पति जरूर इंतजार कर रहा है, वो जरूर आज भी अपनी माँ के शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं, पति अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा कर रहा है कि शायद वापस आ जाएंगी। लेकिन ये मामला लगातार पेचीदा इस लिहाज से होता जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे गुत्थियाँ सुलझती जा रही है, तो सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। वजह क्योंकि लगातार जिस सोसाइटी में रह रहे वो 1.5-2 महीने से वहाँ रह रहे थे, और ऐसी भी जानकारी मिली है कि अंजू ने लगभग इस दौरान 7 से 8 जॉब बदले हैं, यानी कि लगातार वो इस संपर्क में थी। और पति को आप देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल पैदा करता है, आप कल्पना करिए एक घर में पति पत्नी साथ रह रहे हैं, वो लगातार इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही थी, वीजा तैयार कर रही थी, पासपोर्ट बनवा रही थी, पाकिस्तान किसी व्यक्ति के संपर्क में थी, तो क्या पति को पता नहीं? लाल सिंह, देखिए, जिस तरह से आपने बताया, भिवाड़ी से आप लाइव जुड़े हुए हैं।